जय माँ सिद्धिदात्री। राधे राधे। आप सभी को आज मैं माँ सिद्धिदात्री की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए और साथ ही कथा पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी अवश्य कर दें। चैत नवरात्रि का अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री और रामनवमी को समर्पित है, जो 27 मार्च 2026 को है। यह दिन भक्तों को समस्त सिद्धियाँ और पूर्णता प्रदान करता है। चैत नवरात्रि की महानवमी 27 मार्च 2026 को है और सुबह 10:06 तक ही है। ऐसे में माता की पूजा, कन्या पूजन और हवन तिथि समापन से पहले करना श्रेष्ठ होगा। ये दिन माता की नवमी शक्ति माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। माता सिद्धिदात्री अष्ट सिद्धियों को देने वाली हैं, इसीलिए उन्हें सिद्धिदात्री कहते हैं। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति, पूर्णता या सफलता। भगवान शिव ने भी इन्हीं कृपा से अष्ट सिद्धियाँ पाई थी। माँ सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर विराजमान है और उन्हें बैंगनी या लाल रंग अत्यंत प्रिय है। पूजा के दिन इन रंगों के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। माँ की प्रतिमा को गंध, धूप और दीप अर्पित करें। सिद्धिदात्री माँ को हलवा, पूरी और काले चने का भोग लगाना सबसे उचित माना जाता है। पूजा के बाद नवमी के दिन हवन जरूर करें। हवन की अग्नि में आहुति देते समय ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च नमो नमः और माँ का नाम का जाप करें। इसके बाद नवकन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराएं और सामर्थ्य अनुसार भेंट दें। कन्याओं की सेवा आपके जीवन के लिए बहुत मंगलकारी है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप पूर्णता और अनंत ज्ञान का प्रतीक है। वर्ण अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त मुख मुद्रा, शांत स्वभाव और करुणामयी। विशेषता 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ प्रदान करने वाली देवी। स्वभाव भक्तों को सिद्धि, ज्ञान और मोक्ष देने वाली। 8 सिद्धियाँ माँ इस सिद्धिदात्री 8 प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, वैशिष्ट्य। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ अपने भक्त की 8 प्रकार की अलौकिक सिद्धियाँ प्रदान करती हैं, जो मनुष्य के मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए अनिवार्य है। अनिमा अपने शरीर के अणु के अनुसार सूक्ष्म बनाने के लिए शक्ति। महिमा शरीर को अत्यंत विशाल और असीमित रूप देने की शक्ति। गरिमा शरीर को पर्वत की तरह भारी और अचल बना लेने की शक्ति। लघिमा शरीर को रुई के समान हल्का कर लेने की शक्ति, जिसमें वायु में भी विचरण किया जा सके। प्राप्ति बिना किसी बाधा के अपनी इच्छा अनुसार किसी वस्तु को प्राप्त कर लेने की शक्ति। प्राकम्य अपनी सभी इच्छाओं और संकल्पों को धरती आकाश में कहीं भी पूरा करने की शक्ति। इसीत्व सभी जीव जंतुओं और तत्वों पर अपना प्रभुत्व और अधिकार स्थापित करने की शक्ति। वशित्व संसार की हर वस्तु और प्राणी को अपने अनुकूल बना लेने की, बस में करने की शक्ति। जब साधक पूरी सहजता और श्रद्धा से माँ की उपासना करता है तो उसे इन शक्तियों का बोध होने लगता है। सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव को भी ये समस्त सिद्धियाँ प्राप्त हुई थी। नवरात्रि के समापन पर इन सिद्धियों का ध्यान करना आपके मन को, संशय को मिटाकर जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का मार्ग को खोलता है। बीज मंत्र ओम देवी सिद्धिदात्राय नमः। स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र के चौथे दिन, 9वें दिन यानी महानवमी पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन कन्या पूजन का खास महत्व है, जिसमें माता के प्रसाद के रूप में सूजी का हलवा, सूखे काले चने और गर्मा गर्म पुड़िया बनाई जाती है। बिना प्याज लहसुन के बनने वाले सात्विक खाना न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि श्रद्धा और प्रेम से बनाने पर इसका स्वाद दुगुना हो जाता है। सिद्धिदात्री माँ कथा। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के आधा शरीर माँ सिद्धिदात्री से जुड़ा हुआ है। एक समय की बात है, जब ब्रह्मांड में कुल अंधेरा था, तब माँ कुष्मांडा, जिनकी पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है, उन्होंने त्रिदेव यानी भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव की रचना की और इन्हें सृष्टि के निर्माण का कार्य दिया। तब ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता, विष्णु को पालनकर्ता और शिव जी को संहार कार्य सौंपा गया। एक बार शिव जी ने माँ कुष्मांडा से प्रार्थना की कि उन्हें पूर्णता प्रदान करने की विनती की। तभी माँ कुष्मांडा ने एक और देवी की रचना की, जिन्हें सिद्धिदात्री यानी सिद्धियों को प्रदाता कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री को शिव को 8 यानी अष्ट सिद्धियों के साथ 18 सिद्धियों का आशीर्वाद मिला। इन 18 में से न केवल अष्ट सिद्धि यानी 8 सिद्धियाँ शामिल थी, बल्कि 10 और सिद्धियाँ भी शामिल थी, जो भगवान कृष्ण द्वारा परिभाषित आध्यात्मिक सिद्धियाँ थीं। इसके बाद भगवान ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड में जीवन बनाने के लिए एक पुरुष और महिला की जरूरत थी, इसलिए माँ सिद्धिदात्री ने स्वयं को भगवान शिव के आधे शरीर से जोड़ लिया। शिव का रूप, जहाँ वह आधे स्त्री आधे पुरुष है, अर्धनारीश्वर कहलाता है। माँ सिद्धिदात्री को रामनवमी के दिन पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री को पूजा केवल मनुष्य नहीं करते, बल्कि ये देवता, गंधर्व, असुर, यक्ष और सिद्ध भी करते हैं। माँ की ऐसी अनेक कथाएं प्रचलित है, जहाँ पर माँ ने सिर्फ भक्तों को और देवताओं को नहीं, बल्कि राक्षसों को भी मोक्ष दिया है। कहते हैं कि यदि सच्चे मन से माता के मंत्रों का जाप किया जाए तो माता शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।